में तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कलर सिलेक्शंस ये ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं ये ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ये यहाँ से इधर आया, फिर ये इधर आ गया। मतलब ये डिज़ाइन के साथ क्यों दिया ऐसा, एक लेवल के साथ क्यों नहीं रखा? किसका है ये टास्क? हमें पहले ये तो बता दो। तब तो ये चीज़ होना ठीक है, फिर तो हम मानते हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में ले लेना, बाकी सही है। प्लान बिल्कुल सही बनाया है आपने। और ये आपकी वार्डरोब है, इसके अंदर कलर नहीं आएगा। मैंने बोला था जो सॉलिड है वो सॉलिड रहेगा। एंड कलर इफ़ेक्ट का यूज़ करो, थोड़ा सा और लाइट कलर दो। टीवी यूनिट बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, ओपन करा, उसमें मेंशन करा। इसके कलर को डार्क रखो, मतलब जो उसको डार्क रखना है आपने उसको लाइट कर दिया, जिसकी ज़रूरत है उसको आपने लाइट कर दिया। आर्किटेक्चर वाले पार्ट से हम मेहनत करते चले आना। कलर सिलेक्शन, कलर सिलेक्शन, कलर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे भी ऐसे लग रहा है, हमें भी यही लग रहा है। कलर सिलेक्शन का तो मेन रोल इसमें कलर सिलेक्शन का तो है, और है क्या इसमें? अब देखो यही चीज़ अभी कैसी नज़र आ रही थी, हल्का सा आपने डार्क कलर कंट्रास्ट को आपने लेके चले हो, आप चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर आ गई। डोर का मॉडल लगाओ, डोर का मॉडल नहीं था क्या सब? डोर का डिज़ाइन लगाओ, डोर का एक अलग अलग अच्छा सा मॉडल लगाओ, यहाँ पर डेकोरेटिव मॉडल्स रखो, लाइट, बाकी अच्छा बना है, कोई कमी नहीं है, बट थोड़ा वही चीज़ें हैं छोटी मोटी, ठीक है। एग्जाम्पल, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वॉल के साथ। मैंने यहाँ पर वॉल फिनिश दिया। जब भी किसी डिज़ाइन को बनाओ तो उसमें इतना खो जाओ, उसको फील करो, ये डिज़ाइनिंग का रूल होता है। कुछ बच्चे काम करते हैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं कि बनाना है। एक होता है कि इंसान एकदम फील करता है उस चीज़ को, उस तरह डिज़ाइन करो चीज़ों को। देखो कई बार कलर सिलेक्शन को देखो, उनको मैच कराओ, उसके बाद आप फाइनल करो, है ना। कलर सिलेक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट। सीलिंग दी है डिफरेंट कलर से, हमारे पास ये साइड व्यू था। अब मैं कलर तो नहीं शो करा सकता। दिस ऑब्जेक्ट इज सॉलिड, सॉलिड मेंशंस करो। हैचिंग को दे रहे हो तो हैचिंग को परफेक्टली मेंशन करो। यही वो चीज़ें हैं, बाकी कुछ नहीं है इसमें। डिज़ाइनिंग तो कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। क्या यूज़ करा है आपने? कलर सिलेक्शन बताओ। वुड, वुड अगर मैं देख रहा हूँ तो वुड अगर हमारा मैच कराऊंगा, मैं पहले देखूंगा, उसके बाद आउटलाइन ब्लैक से यूज़ करो। आपने क्या डिज़ाइन करा है उस पर टैग करो। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। क्या डेकोरेट करना चाहते हो उसको? आप कोई भी अपना डिज़ाइन बनाओ स्पेसिफिक, उस डिज़ाइन को आप वहाँ पर रेफरेंस के बेसिस पे चीज़ों को दो, कोई इशू नहीं है। आप रेफरेंस ले सकते हो अलग अलग, चलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने ये रेफरेंस लिया है, आपने डिसाइड करा है कि हम इसी डिटेल को देंगे,
देन आपको ये बनाना पड़ेगा। फिर वहां पर ब्लॉक से काम नहीं चलेगा। आपको वो डिज़ाइन आपको अपने प्रोजेक्ट की साइज़ की बेसिस पे क्रिएट करना पड़ेगा। एग्जांपल, जैसे कि ये रेफरेंस इमेज है, तो मैंने सेम डिज़ाइन अपने डिज़ाइन की बेसिस पे मेंशन करा। ये वो चीज़ें हैं छोटी छोटी जो बच्चा नहीं करता है, इन्हीं सब पे ध्यान देना है। और ये मेहनत आपकी सिर्फ वन टाइम है, आपको सिर्फ एक बार इस पे मेहनत करना है बस। उसके बाद इसको ग्रुप कर लो और देन स्केल करो। ज़रूरी नहीं है साइज़ अलग अलग हो सकता है, इसलिए एंड मूव, सेलेक्ट एंड मूव, अनग्रुप करो, इन ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर दो। क्या करोगे, इनको दोबारा से ग्रुप करो, मिरर करा दो, देन मूव। डिसाइड कर लो क्या करना चाहते हो। यार डिज़ाइनिंग की बात करें तो देखो कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो स्टार्टिंग में आप रेफरेंस लो, क्या देना चाह रहे हो, आप खुद से एक रेफरेंस निकाल लो। इतना सेक्शन अलग, इतना सेक्शन अलग। रेफरेंस आप कुछ भी ले सकते हो। आजकल गिलास चल रहा है, गिलास दे सकते हो, लाइक लूवर्स वगैरह चल रहे हैं, वो दे सकते हो। फ्लोटेड पैनल्स वगैरह दे रहे हैं, डेकोरेटिव शीट्स चल रही हैं, 3D पैनल्स चल रहे हैं, बहुत कुछ है। कौन, ये आर्टिफिशियल लाइट दी गई है इसमें, और ये आपका लाइक जो डिज़ाइनिंग कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं आर्टिफिशियल, वो अलग से लगाए गए हैं। इसमें भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अलग से आते हैं, लाइक फैब्रिक फिनिश के साथ भी आते हैं, फैब्रिक फिनिश भी देते हैं उसमें। अलग से भी डिज़ाइनिंग वाले मॉडल्स आते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हो इसमें, कोई लिमिट नहीं है। पार्टीशन दे सकते हो वॉल में, पार्टीशन ऐड करा लो। अभी समझने के लिए सिर्फ एक एग्जांपल ले लो। मैंने कहा कि ठीक है हम एक काम करेंगे, मैंने ये लिमिट ले ली। क्या दोगे आप, कैटलॉग पे जाना और कैटलॉग में जो भी साइज़ होगा लूवर्स का वहाँ से निकालना, कैटलॉग के बेसिस पे। सेलेक्ट करना, सेम चीज़ कॉपी पेस्ट। कलर सिलेक्शन परफेक्ट होना चाहिए। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, बहुत ध्यान देना है डार्क लाइट का कॉम्बिनेशंस। जो चीज़ हम नहीं दिखा सकते उसको हटाओ, सारी चीज़ें डिलीट कर दो। एक्सप्लोड, सेम। ट्रिम, बहुत ध्यान से फिनिशिंग पे ध्यान दो, ये काम बिल्कुल भी जल्दी वाला नहीं करना है। एन एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। क्या करें, कोई पैटर्न दे दो। डेकोरेटिव मेरे पास तो है नहीं, डेकोरेटिव नहीं है, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। वहाँ पर हम टैगिंग करके शो करा देंगे ये क्या ऑब्जेक्ट है हमारा, साइज, बट बहुत लाइट। यहाँ क्या करें, बहुत चल रहा है आजकल गिलास। गिलास इफेक्ट देने का मतलब ये होता है कि रूम का साइज़ काफ़ी बड़ा लगता है। शेड्स में दो, अब यहाँ पर ही बहुत ध्यान से क्या करूँगा मैं,
ट्रांसपेरेंसी, आउटलाइन करो ब्लैक। इन पॉइंटों का बहुत ध्यान रखना है। कोई भी कलर, कोई भी पैटर्न दे रहे हो, आउटलाइन होना इंपॉर्टेंट है ताकि वो अच्छे से हाईलाइट हो। ये क्या बनाया है आपने, उसको तो नहीं पता सामने वाले को, तो टैगिंग करो, टैगिंग के थ्रू चीज़ें रिप्रेजेंट करो। ग्लास, बैट, दिखाना चाहते हो फिनिश दिखाओ, क्या लिया है मटेरियल्स वगैरह आप दे सकते हो। ट्रांसपेरेंसी, बहुत देखो ये ना, मैं ये नहीं करूँगा, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में चीज़ें होनी चाहिए। एंड क्लोज, अगेन GD एंटर। वैसे तो मैं फिल करता नहीं हूँ, लेकिन मैं दिखा दे रहा हूँ तुम लोगों को फिल करके कि अगर कभी करना तो किस वे में करना, शेड्स को कैसे क्रिएट करोगे। डार्क कलर अवॉइड करो, कलर कॉम्बिनेशंस को फॉलो करो। पेंट, अगर वॉल फिनिश है तो वॉल पे क्या लिया है पेंट, जो भी आपने चूज़ करा होगा वो पेंट दो, उसी को इशू नहीं, जो भी आपका हो। अब बात यहाँ पर क्या आती है, बात आती है आपको आर्टिफिशियल लाइट्स बनानी पड़ेगी, वो अवेलेबल नहीं होती है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, आपको वो डिज़ाइन खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। कहाँ पर लगाओगे, सेंटर पॉइंट निकालो। इसमें बच्चा क्या करता है, रैंडमेशन कर देता है, अरे ठीक है कौन देखेगा, कहीं भी लगा देता हूँ। एंड कॉपी, डिलीट। अगर आपने इसको मेंशन करा है और अगर आपको बताना है सामने वाले को ये कि ये लाइट कौन सी है, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था लास्ट टाइम, हम लोगों ने आर्किटेक्चर पे काम करते चले आ रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिटेल आउट करने का तरीका। अगर आपको बताना है किसी को कि ये हमारी फॉल सीलिंग है और इसकी डिटेल हम अलग से देना चाहते हैं, तो उसका तरीका कि आप उसको कल आउट के थ्रू शो कराओ। यहाँ तक उसको नहीं पता हमारी बेड साइड टेबल के बारे में, तो हम उसको यहाँ पर मार्क करेंगे। थिकनेस को इंक्रीज़ करो, मैच, एंड ये सारे पार्ट हाईलाइट होने चाहिए। अब दो, क्या दोगे, पेंट पढ़ चुके हैं हम लोग, दिस वन। क्या दोगे, वुड फिनिश पढ़ चुके हैं, क्यूनिमेशन करा था आप लोगों ने। हमारे पास टैगिंग को यूज़ करो, ज़रूरी नहीं है मटेरियल फिनिश के टैग आप खुद से बना के रखिए। सारे टैगों को खुद से क्रिएट करो। देखो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, मैं PL एंटर करूँगा, मैं टैग को क्रिएट करूँगा बट पॉलीलाइन से। GD एंटर, एक डिफरेंट कलर चूज़ करूँगा मैं। बहुत सारे पैटर्न होते हैं टैगिंग करने के, अभी आप लोगों को इसका आइडिया नहीं है, बहुत सारे होते हैं। मैं क्या करूँगा,
सेलेक्ट पर्टिकुलर एरिया को, वुड ग्रुप कर लो एंड कॉपी जो जो टैग आप देना चाहते हो, और इनको दो टैग को क्रिएट करके रख लेना अपने पास, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वरना एडिट करने में दिक्कत होगी। सारे सेम होने चाहिए। गिलास याद करो, एक मूवी का डायलॉग है, याद करो वो दिन, भूल गया मैं। अनग्रुप इसमें गिलास मतलब सिंपल वाला गिलास देना है ना? GL गिलास 01। जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी उन चीज़ों को मेंशन नहीं करा। टैगिंग कर सकते हो आप। फिर बचेगा पार्ट क्या, फिर बचेगा फिनिशेस देना, क्या बनाया है आपने। देन स्लैब, सीलिंग, लूवर्स, उनकी डिटेल्स, एक्रेलिक फिनिश, वॉल, इनर, आउटर, बेड हेडबोर्ड, बेड साइड टेबल्स, फिनिश। क्या हो गया, कोई डाउट? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सर अच्छे इसी लेवल पर तो थे हम जब आपसे बात हुई थी सर, ये कुछ बनाया था है क्या वो? हम बहुत कॉम ना लगे थे। हाँ सर यही तो थे, स्पिरिट बनाया था आपका, देख कर सेक्शन वगैरह करते थे तो आपको बहुत मिलाई मैच कर रहे थे आप। सही कह रहे हो। चीज़ों को हर एक पार्ट का तरीका, प्रोसेस होता है, प्रॉपर वे में हर एक चीज़ को मेंशन करो, हर एक डिटेल्स को टैगिंग के साथ, कॉल आउट डिटेल्स, मटेरियल फिनिशेस, ऑब्जेक्ट के बारे में रिप्रेजेंट करना, उनके ओवरऑल साइजेस, हर एक पार्ट। डिज़ाइनिंग सभी को आती है, एक हाई स्कूल पास वाला भी ऑटोकैड पे ड्राइंग बना लेता है, एक नॉन टेक्निकल बंदा भी ड्राइंग को बना लेता है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में कहीं तो डिफरेंस होगा ना, बस उसी डिफरेंस को मेंटेन करना है। क्या क्या ओवरऑल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बताओ। बेड साइड टेबल के वो डायमेंशंस को दो, अगर स्पेस है, नहीं है छोड़ दो, क्योंकि मैंने यहाँ पर बता दिया है कि हम आपको अलग बताएंगे इसके बारे में। यहाँ तक आप फ्लोर फिनिश भी, उनकी भी टैगिंग कर सकते हो, स्टोन फिनिश। तो ये क्या है, एलिवेशन ए, इस तरह काम करना है। आपका कहाँ है? मैच कराओ, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें लैक हो रही हैं। टैगिंग और थोड़ी सी फिनिश और थोड़ा सा मतलब अपना आइडिया और डेवलप नहीं कर पाए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कलर कॉम्बिनेशंस। डिज़ाइनिंग बिल्कुल सही है तुम लोगों की। तुम देखो, अरे इसकी हम फाइल जो लेनी है वो सबसे
क्या, किस चीज़ का? वॉल की हाइट। वॉल की हाइट डायमेंशंस में? सर जो सर ऊपर की हाइट लेनी है सीलिंग के ऊपर की वो कहाँ से लेनी है सर? इससे लेनी है जो सिंगल लाइन फेस फिनिश 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 फिनिश। फिनिश से सर। फिर भी ठीक है, अच्छा बनाया, बस थोड़ा सा कमी है। अब देखो तुम लोगों ने क्या गलती करी, मैंने क्या बोला था, क्या ज़रूरत थी इतना बड़ा बड़ा टेक्स्ट करने की। स्टार्टिंग में बोला था कि इन सब चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट कलर से मेंशन करो। कितनी मेहनत करी थी, कितना डांटा था तुम लोगों को हमने। देखो चेंज हो गया। आप माइनर से चेंजेस करोगे, पूरा प्रोजेक्ट आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। यस सर। ये आपने क्या लिया है? ये लोअर से सर। लूवर्स हैं, ठीक है। लूवर्स को कुछ इस तरह मेंशन करना, कैटलॉग में से निकाल लेना। कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चेंज